पिथौरागढ़ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत आज विशाल बाइक रैली निकाली गई। कलेक्ट्रेट परिसर में जिलाधिकारी आशीष कुमार भटकाई ने हरी झंडी दिखाकर बाइक रैली को रवाना किया। जिलाधिकारी भी स्वयं बाइक चलाकर रैली में शामिल हुए। पुलिस अधीक्षक रेखा यादव, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर दीपक सैनी ने भी रैली में भागीदारी की। इस दौरान नशे को ना, जिंदगी को हाँ कहें का संदेश जनमानस तक पहुंचाया गया। ये नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, क्योंकि NMBA की आज 5th एनिवर्सरी भी है, तो उसी के उपलक्ष्य में ये कार्यक्रम जो है एक कॉलेज कंपाउंड में आयोजित किया गया है। और जैसा हमारा जो टारगेट ग्रुप है यूथ को हम लोग इसमें टारगेट कर रहे हैं, तो यहाँ पे जो शपथ भी दिलाई जाएगी और कल्चरल एक्टिविटीज़ के माध्यम से हमारे स्किट हैं, हमारे कुछ नाटकों का भी यहाँ पे मंचन किया जाएगा और उसके माध्यम से युवाओं को जागरूक करने का जो प्रयास है निरंतर हम लोगों के द्वारा किया जाता है। और आज जो है वृद्ध स्तर पे पूरे जनपद के अंतर्गत ये एक्टिविटी की जा रही है और सभी से यही अपील है, जो भी स्टूडेंट्स हैं हमारे स्कूल कॉलेजेस में पढ़ते हैं, कि सब्सटेंस को बिल्कुल नो करें। रैली में शामिल जिला पंचायत अध्यक्ष जितेंद्र प्रसाद और नगर निगम मेयर कल्पना देवलाल ने कहा, युवा शक्ति जब नशे से दूर रहेगी तभी समाज जागरूक और सशक्त बन पाएगा। अभियान के अंतर्गत एकजुट होकर प्रतिज्ञा करते हैं। समापन अवसर पर नशा मुक्त जीवन का संकल्प लिया गया। पिथौरागढ़ मेयर कल्पना देवलाल और नगर आयुक्त डॉक्टर दीपक सैनी ने आज पार्षदों के साथ नगर निगम को मिले 3 नए कूड़ा वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। नगर निगम के पास अब 8 कूड़ा वाहन सम्मिलित हो गए हैं, जो नगर क्षेत्र में कूड़े का उठान करेंगे। मेयर कल्पना देवलाल ने कहा, स्वच्छता में नगर को देश का नंबर 1 शहर बनाना नगर निगम की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि 2 और वाहन जल्द ही नगर निगम को प्राप्त होंगे। इस अवसर पर जिला पंचायत उपाध्यक्ष दीपिका चुफाल, सुमन धामी, पार्षद दिनेश कापड़ी, नीरज जोशी, विक्रम वाल्मीकि, मोहित चौसाली, भूपेंद्र कठायत, पवन पाटनी, पृथ्वीराज सिंह, मयूर नागी, चंद्र प्रकाश, सिटी मिशन मैनेजर महेंद्र बिष्ट, सहायक अभियंता उमेश अवस्थी, मानचित्रकार नंदा वल्लभ पांडे मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर के दौला वार्ड की विद्युत समस्याओं को लेकर आज महिलाएं कांग्रेस नगर अध्यक्ष भावना नगर कोटी की अगुवाई में कलेक्ट्रेट पहुंची। भावना ने बताया, वार्ड की बिजली लाइनों में केबल डाले जाने के लिए 2 वर्ष पूर्व टेंडर कराए गए थे, लेकिन अब तक काम नहीं हुआ। सभी लाइनें खुली पड़ी हैं और घरों के काफी नजदीक से गुजर रही हैं। उन्होंने कहा, गांव के बीचों बीच खेतों से हाई टेंशन लाइन भी गुजर रही है। इसे शिफ्ट करने के लिए कई बार मांग की जा चुकी है। नगर में स्मार्ट मीटर तो लगा दिए गए हैं, लेकिन विद्युत विभाग की हाई टेंशन लाइनों के तार इस तरह से झूल रहे हैं। वार्डों में उनकी लाइनों का जाल बिछा हुआ है। लोगों को इससे काफ़ी असुरक्षित हैं लोग। 2 साल पहले एक लड़की की जान जा चुकी है और झूलते तारों की वजह से लोगों में ये चिंता का विषय बना हुआ है। जबकि 2 साल पूर्व केबल तारों का टेंडर हो चुका है, लेकिन अभी तक वो कार्य पूर्ण नहीं हो पाया है। इसके लिए आज हम लोग DM साहब के पास आए हैं, उनके संज्ञान में इस प्रकरण को डालने के लिए। और पोलों की व्यवस्था वार्डों में हुई नहीं है। विद्युत विभाग का कोई भी काम सुचारू रूप से चल नहीं रहा है, जिसको लेकर आज हम लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। घरों में स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं, लेकिन इसके फायदे भी लोगों को नहीं बताए जा रहे। अधिकांश लोग स्मार्ट मीटर के लिए बनाए गए ऐप का कोई उपयोग नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। पिथौरागढ़ जिले में जलजीबी मेले के चौथे दिन विभिन्न सांस्कृतिक और शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन हुआ। स्कूली बच्चों के बीच जैव विविधता, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, मोबाइल वरदान या अभिशाप विषय पर भाषण प्रतियोगिता कराई गई। पेंटिंग प्रतियोगिता में बच्चों ने कुमाऊनी संस्कृति और प्राकृतिक दृश्य के चित्र उकेरे। मुख्य अतिथि सिविल जज धारचूला नवीन राणा ने प्रतिभागी बच्चों का उत्साह बढ़ाया। GIC धारचूला, मल्लिकार्जुन स्कूल, सरस्वती विद्या मंदिर, विवेकानंद इंटर कॉलेज के विद्यार्थियों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। देर रात के कार्यक्रमों में सत्यम तेजवान, सुंदर बाफिला, नवीन भट्ट, ईशा मर्तोलिया और रंग कल्याण संस्था के कलाकारों ने एक से बढ़कर एक कार्यक्रम प्रस्तुत किए।
कार्यक्रम में दर्जा मंत्री अशोक नबियाल, मेला अधिकारी जितेंद्र वर्मा तथा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी मौजूद रहे। इस अवसर पर बैडमिंटन प्रतियोगिता के विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। पिथौरागढ़ जिले में मूनाकोट विकास खंड के अंतर्गत क्षतिग्रस्त पड़ी क्वीतड़ जमतड़ी सड़क 2 वर्ष बाद भी ठीक नहीं हो सकी है। 1963 में बनी यह सड़क 2010 में सड़क निर्माण के चलते क्षतिग्रस्त हो गई थी, जिससे क्षेत्र के किसानों को खासी दिक्कत हो रही है। वर्ष 2023 में मुख्यमंत्री ने संज्ञान लेते हुए क्षतिग्रस्त नहर को ठीक करने के लिए 1.5 करोड़ रुपए की धनराशि स्वीकृत की थी, लेकिन अभी तक नहर को ठीक नहीं कराया गया। सामाजिक कार्यकर्ता नरसिंह ने नहर को अविलंब ठीक कराए जाने की मांग की है। पिथौरागढ़ नगर में वाहन दुर्घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही है। बीती रात्रि कैंटर चालक समीर ने नशे में धुत होकर अपना कैंटर निशित शाह के मकान में टकरा दिया। देवयोग से घटना के वक्त मौके पर कोई मौजूद नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। मकान को खासी क्षति पहुंची है। बताया गया है कि घटना रात 9 बजे हुई। चंपावत निवासी वाहन चालक, जो खुद मालिक भी है, टाइल्स लेकर टनकपुर से धारचूला को जा रहा था। कोतवाल ललित मोहन जोशी ने बताया, चालक को गिरफ्तार कर धारा 185 के तहत चालान कर कैंटर को सीज कर दिया गया है। एक अन्य घटना रोडवेज स्टेशन से कुछ आगे लोहाघाट टैक्सी स्टैंड के पास घटना हुई। यहाँ एक वैगनआर बैक करने के दौरान ऊपर रोड से नीचे रोड पर आ गिरी। संयोग से यहाँ पर भी कोई सड़क पर नहीं था, जिससे बड़ा हादसा टल गया। लोगों ने नगर निगम से मांग की है कि टैक्सी स्टैंड के किनारे सुरक्षा दीवार बनाई जाए। उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर संघ लोक निर्माण विभाग का जिला अधिवेशन आज अस्कोट में संपन्न हुआ। अधिवेशन में नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। जिला इकाई के लिए संजय वर्मा को अध्यक्ष, मनीष पंत को सचिव, मनीष खड़ैत को उपाध्यक्ष और दीपा बोरा को कोषाध्यक्ष चुना गया। पिथौरागढ़ खंड के लिए आजाद यूनिस अध्यक्ष, अजय सिंह सचिव, टीडीहाट इकाई के लिए सौरव पटवा अध्यक्ष, विनोद कांडपाल सचिव, अस्कोट शाखा के लिए योगेश लाल वर्मा अध्यक्ष, किशन सिंह सचिव और बेरीनाग शाखा के लिए विनोद प्रकाश अध्यक्ष, सूरज आर्या सचिव चुने गए। अधिवेशन मंडलीय पदाधिकारी अजय टमटा, राजेंद्र गिरी, LM शर्मा, हिमांशु जोशी की मौजूदगी में संपन्न हुआ। पिथौरागढ़ में जिला सैनिक कल्याण की त्रैमासिक बैठक मंगलवार को जिलाधिकारी आशीष कुमार भटगाई की अध्यक्षता में संपन्न हुई। बैठक में 16 दिसंबर को मनाए जाने वाले विजय दिवस कार्यक्रमों की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। बैठक में पूर्व सैनिकों ने अपनी समस्या जिलाधिकारी के सामने रखी। जिलाधिकारी ने कहा, ब्लॉक स्तर से प्राप्त शिकायतों को समिति के संज्ञान में लाया जाए। इसके लिए उन्होंने एक कक्ष उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। उन्होंने शहीद परिवारों से संबंधित प्रस्तावों का तत्काल निस्तारण करने के निर्देश भी दिए। बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर SS नबियाल सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी मौजूद रहे। पिथौरागढ़ नगर के एशियन एकेडमी स्कूल में आज AI लैब का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि ब्रिगेडियर गौतम पठानिया, विशिष्ट अतिथि ITBP के कमांडेंट राम भरत सिंह कुशवाहा ने लैब का शुभारंभ किया। दोनों अतिथियों ने कहा, आने वाला दौर AI का है, विद्यार्थियों को इसकी जानकारी होनी जरूरी है। उन्होंने विद्यालय के इस प्रयास की सराहना की। विद्यालय के संस्थापक स्वामी डॉक्टर वीरेंद्रानंद महाराज ने कहा, विद्यालय विद्यार्थियों को नवीनतम शिक्षा देने के लिए प्रतिबद्ध है। लैब की स्थापना बीट्स पिलानी से अध्ययन कर चुके इंजीनियर अविनाश करकोटी की देखरेख में की गई। इस अवसर पर लोक गायक BK सिंह और डांसर विक्रम रोबो ने शानदार सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। पिथौरागढ़ में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत मंगलवार को राजकीय कन्या जूनियर हाई स्कूल मंडप में विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। चित्रकला प्रतियोगिता में पलक शर्मा, निबंध में सिमरन, वाद विवाद में खुशी ने पहला स्थान प्राप्त किया। प्रधानाध्यापक हरीश पांडे ने कहा, विजेता विद्यार्थियों को LSM परिसर में सम्मानित किया जाएगा। पिथौरागढ़ वासियों के लिए किस्मत चमकाने का सुनहरा मौका। लकी ड्रॉ ऑफर में हेमचंद्र जोशी जी को स्कूटी जीतने पर ढेर सारी शुभकामनाएं। कार का ऑफर अब भी जारी है। साथ ही सोने और चांदी और डायमंड के आभूषणों में धमाकेदार डिस्काउंट। तो देर किस बात की, आज ही आएं।
गोविंदलाल सुरेश चंद्र चौधरी ज्वेलर्स, पुराना बाजार, पिथौरागढ़। अब आप चैनल में न्यूज तथा विज्ञापन लगाने के लिए हमारे इन नंबर्स पर संपर्क कर सकते हैं। पिथौरागढ़ व उत्तराखंड से जुड़ी हर खबर को सबसे पहले देखने के लिए NIN को सब्सक्राइब करें। NIN, सबसे अलग, सबसे तेज। धन्यवाद।